अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जैनी फैमिली व्लॉग। तो यहाँ हो चुकी है सुबह और हम घूम टहल करके अपने और सारे काम करके आ गए हैं किचन में, जो कि मेरा असल ठिकाना है, बल्कि हर औरत का असल ठिकाना है। कहीं भी चली जाए लेकिन उसे लौट कर आना होता है किचन में ही। तो हम आ गए किचन में और जहाँ पर बना रहे हैं चाय। सबसे पहले हम लोग नाश्ता करेंगे चाय और फाफे का, क्योंकि आज गर्मी बहुत है। इतनी गर्मी है कि किचन में कदम नहीं रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी आना है तो आना है। तो यहाँ जितनी देर में हमने चाय चढ़ाई थी, चाय बन रही थी, उतनी देर में हमने प्याज कट कर ली, लौंग इलायची और दालचीनी और तेजपत्ता निकाल के रख लिया, क्योंकि हम साथ में खिचड़ी बघार देंगे। क्योंकि आज नाश्ते में हम कुछ भी खास नहीं बना रहे हैं, तो बच्चे जल्दी भूखे हो जाएंगे। हम तो स्कूल चले जाएंगे, वहां लंच वगैरह कर लेंगे, लेकिन यहाँ बच्चों का क्या होगा, इसलिए हमने खिचड़ी पहले ही बना दी, वरना आमतौर से हम जब वापस आते हैं तभी बनाते हैं। तो यहाँ हमने खिचड़ी बघारने के लिए ऑयल डाला है, फिर उसमें एक आंडी प्याज डाली है। प्याज जब पिंक हो गई ना, तो उसमें लौंग और इलायची और जो दालचीनी और तेजपत्ता निकाल के रखा था ना, वो डाल दिया, और फिर पानी डाल दिया, और जो खिचड़ी हमने धोकर रखी थी वो डाल दी है। बस नमक डाला और खड़ी मिर्च डाल दी, मतलब हरी मिर्च जो है वो खड़ी खड़ी डाल दी है। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो 20 से कट लगा लीजिए। हमारे यहाँ बच्चे ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम पूरी पूरी डाल देते हैं। तो जिसको खाना होता है वो फोड़ लेता है, अपने मिक्स कर लेता है, वरना सब निकाल के फेंक देते हैं। और जैसे ही हमने खिचड़ी बघारी थी ना, वैसे ही यासिर आ गए और गए थे वॉक पे, तो उधर से बिरयानी लेकर के आए। अब उनको देखते ही ना हमने कहा, भैया अगर तुम्हें लाना था तो हमको बता देते ना, हम इतनी सुबह सुबह क्यों खिचड़ी पकाते। क्योंकि अब जब हम लौट कर आएंगे तो ठंडी हो चुकी होगी। लेकिन अब क्या हो सकता था, आ गई और फिर बिरयानी है तो सबने शौक से खाई। और ये देखिए कितनी अच्छी बिरयानी, कितनी ढेर सारी लेकर आया। सिर्फ 60 रुपीज की है ये, पता नहीं कहाँ से लेकर आया है। और उसके साथ में सालन भी मिला है। पता नहीं कहाँ की बिरयानी ये लोग बना रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में तो कभी ऐसा नहीं होता है कि साथ में सालन दें, बस बिरयानी होती है और रायता होता है। और हम लोग बिरयानी के साथ सालन खाते भी नहीं है। तो खैर ये थी ना, बहुत सारी चीजें दी थी, प्याज ढेर सारी दी, ये रायता है और एक कटोरी देखिए सालन भी अच्छी खासी मकदार में है। तो सबने इसको खाया, और जो सालन बच गया ना, अब ये लोग खिचड़ी के साथ खाएंगे दोपहर में, क्योंकि बिरयानी के साथ तो सालन खाते नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सब बहुत शौक से खा रहे हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास टाइम बच गया था, चूंकि हमने सिर्फ खिचड़ी बनाई थी तो सुबह टाइम बचना ही था मेरा। तो थोड़े से हमने कपड़े धोए, और उसके बाद फिर ये जो मेरा पॉट है ना, हमने इसको धो दिया है। इसको साबुन लगाकर आज धो रहे हैं सर्फ से कायदे से, क्योंकि इसमें धूल बहुत बैठ जाती है, फिर ऐसे ही पानी से धुलो तो साफ नहीं होती है। और जब तक हमने धोया, कपड़े धोए, तब तक 2 सीटी आ गई थी और हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई थी। और ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। अगर आपको सुंघा सकते हैं ना, तो हम इसकी खुशबू सुंघाते हैं कि देखिए कितनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है उड़द दाल की खिचड़ी की। और फिर आमिर दूध लेकर के आ गए, और वही नॉर्मल सा काम कि अगर दूध आ गया है तो दूध को तो फौरन बॉयल करना ही करना है, वरना इतनी गर्मी है ना तो फौरन खराब हो जाता है। और फिर स्कूल से आने के बाद खाना खाया, आराम किया, और इतनी देर में ही हमारा पार्सल आ गया था जो हमने ऑर्डर किया था। कुछ बर्तन, हमारे बर्तन बहुत खराब हो गए थे ना, आप लोगों ने भी देखे होंगे वीडियोस में कि जो मेरे बर्तन थे वो बहुत खराब हो रहे हैं। एक में तो हमने वो बना लिया था गलका, तो उसमें आम चिपक गया था, तो कढ़ाई बिल्कुल ही बेकार हो गई थी। तो अब फिर हमको फौरन चाहिए थे बर्तन, तो हमने ये बर्तन ऑर्डर किए थे, जो कि आ गए और बहुत अच्छे हैं। इससे पहले भी हमने मंगाए थे, तो वो वाले बर्तन जो होते हैं ना, वो अच्छे नहीं निकले थे, थोड़े खराब हो गए थे। मतलब वो बर्तन तो बहुत अच्छे थे, उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा थी, मतलब जितने पैसे के हिसाब से, लेकिन उसमें फिनिशिंग नहीं थी। जो उसकी तराश होती है ना किनारे की, वो बहुत शार्प थी, हाथ कट सकता था, और बीच में थोड़ा डिफेक्ट भी था। लेकिन ये बर्तन जो है ना मेरे, बहुत अच्छे, जितनी हमको उम्मीद थी उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। और फिर ये देखिए मुझना ने बर्तन तन देखे और अपनी लग गई है ड्राइंग करने में। ये अपनी अपनी डायरी बना रही है, कुछ इसमें सजावट कर रही है। तो ये बॉक्स वगैरह कुछ बना रही है। बहरहाल ये इनकी अपनी डायरी है, देखिएगा क्या बना रही है, हमको खुद भी नहीं पता है। और इसके बाद फिर हम आ गए किचन में, और हम बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए रिफ्रेशिंग ड्रिंक, ताकि इसको पिए और थोड़ी उनको एनर्जी भी मिले और थोड़ी ठंडक भी मिले। तो ये है मेरे पास मिश्री, तकरीबन 250 ग्राम है, और 100 ग्राम तक सौंफ है, और इसमें 10-12 इलायची हमने डाली है, 10-12 काली मिर्च डाल करके इसका हमने एक फाइन पाउडर बना लिया है। ये पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस ऐसे ही पीस लिया और इसको जो है हमने छान दिया है। तो जितना ऊपर का जो कचरा जैसा निकलेगा वो हटा देंगे, और नीचे का जो पाउडर है ना, जो फाइन पाउडर है, वो हम एक डब्बे में भर कर रख लेंगे। अब जब भी बच्चे बाहर से आएंगे तो इनको हम दे देंगे, इससे इनको ताजगी मिल जाएगी, और जो गर्मी है ना बाहर बाहर की, वो इससे खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिस वक्त ये लोग बाहर से आते हैं ना, इतना बुरा हाल होता है इन लोगों का कि शक्ल बिल्कुल देखी नहीं जाती है, कलेजा मुंह को आता है कि अल्लाह इतनी गर्मी में कैसे लोग बेचारे बाहर गए थे। अब जाहिर सी बात है, बाहर काम होते हैं, जरूरतें होती हैं, तो जाना तो होता ही है। माना कि स्कूल बंद है, लेकिन फिर भी और भी काम है लोगों के अपने। तो ये लोग जैसे ही बाहर से अंदर आते हैं ना, फौरन इसी की डिमांड करते हैं। यासिर तो आते ही मुझसे से कहते हैं, जाओ सौंफ वाली ड्रिंक लेकर आओ फौरन।
तो खैर ये तो हुई ड्रिंक की बात और अब हम यहाँ पे बना रहे हैं अचार। ये अचार हमारी फ्रेंड ने भेजा है। ये जो आम है ना कट किए हुए, ये ना हमने कट किए थे ना हमने मंगाए थे। ये बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है, वो हमेशा ये ऐसे ही करके भेजती है। कट कर देती है, हल्दी नमक लगा देती है, फिर हमारे पास भेज देती है। तो परसों रात में भेजी थी, तो सुबह हमने इसको धूप में डाल दिया था ताकि इसका पानी सूख जाए, क्योंकि जब आम में पानी नहीं होता है ना तो फिर अचार कभी खराब नहीं होता है। मेरी अम्मी जब भी बनाती थी अचार ना तो साल साल 2-2 साल चलता था, कभी खराब नहीं होता था, और वो बहुत ज्यादा तेल भी नहीं डालती थी। लेकिन हम तो खैर इस बार डालेंगे, ट्राई करेंगे कि देखें ज्यादा तेल डालकर कैसे बनता है, कैसा लगता है, मतलब क्योंकि हम भी बहुत कम तेल डालते थे। तो हमने तेल डाल दिया था रात में, जब ऊपर से लेकर के आए थे ना, जब वो सूख गए थे तो उसमें तेल डाल करके थोड़ा सा रख दिया था। अब मसाला डालने के बाद हम और तेल डालेंगे। तो इसका जो हमने मसाला लिया है ना उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। 100 ग्राम मेरा जीरा है, उतनी सौंफ है, और हल्दी सॉरी वो मेथी है थोड़ी सी, मतलब मेथी बहुत थोड़ी सी, क्योंकि मेथी कड़वी होती है ना, तो उसको हमने अलग भून लिया, कूट लिया। और फिर सरसों जो है ना वो सौंफ ऑफ के बराबर या थोड़ी सी ज्यादा है, उसको भी अलग कर लिया है भून करके हमने हल्का सा। और फिर कलौंजी है, कलौंजी भी बिल्कुल थोड़ी सी है, मतलब 50 ग्राम से भी कम ही होगी, मतलब आधी की चौथाई मान लीजिए। जैसे हमने 100 ग्राम वो लिया है तो 25 ग्राम ये कलौंजी होगी। उसको भून कर अलग कर लिया, उसको तो कूटना भी नहीं है। तो ये मेथी और कलौंजी जो है ना बिल्कुल अलग रहेगी। जब पूरा मसाला हम तैयार कर लेंगे तभी उसमें मिलाएंगे। और फिर हमने सरसों को हल्का सा दरदरा पीस लिया है। और फिर जो सौंफ और जीरा था ना और धनिया जो है उसकी 3 गुना ली हमने, क्योंकि सबसे ज्यादा धनिया ही रहती है। और इसको सब डाल करके मिक्स करके हमने इसका एक पाउडर बना लिया है। बहुत ज्यादा भी नहीं बारीक करना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है, बस हल्का सा रहना है कि थोड़ा सा महसूस हो कि हाँ ये मसाला है, वरना फिर दांत के नीचे आता है तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरीके से। फिर अब इसमें हम अपनी सारी चीजें मिला देंगे। ये सरसों दरदरी पीसेंगे, ये डाल देंगे, और जो कलौंजी है और मेथी है ये सब इसमें मिक्स कर देंगे। और इसमें हम डालेंगे अब मिर्च थोड़ी सी। मिर्च भी जो मेरी है ना वो बहुत ज्यादा तीखी नहीं है, उसमें कलर बहुत अच्छा है उसका, लेकिन तीखी नहीं है ज्यादा। कश्मीरी भी नहीं है कि बिल्कुल ही तीखी ना हो, बस ये कि थोड़ा कम तीखी वाली है। तो बस इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, और उसके बाद जो है ये इसमें हम डाल देंगे और अच्छे सारा डाल देंगे। थोड़ा सा बचा लेंगे क्योंकि हमने एक और अचार बनाया था, मेरे घर पे थोड़ी सी कैरी आई हुई थी, तो इसको हम लोग कुचला कहते हैं। आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते होइएगा बताइएगा कि आप लोग क्या कहते हैं। अम्मी तो मेरी उससे ना ऐसा करती थी कि सिलबट्टे पर ना कुचल देती थी, फिर उसमें हल्दी नमक लगा कर रख देती थी, और फिर उसमें तेल और ये मसाला डाल देती थी। तो इसी से हमने थोड़ा सा मसाला निकाल लिया, अभी हम उसमें डालेंगे। तो फिलहाल तो इसमें हमने नमक डाल दिया है, सेंधा नमक है, सादा नमक है, और इसको मिक्स कर दिया। तेल ढेर सारा डाल दिया था, क्योंकि हमने देखा ना कि ज्यादातर लोग ज्यादा तेल में बनाते हैं, तो इस बार हमने भी ट्राई किया है कि देखिए कैसा लगता है। और थोड़ा सा इसमें हमने व्हाइट विनेगर डाल दिया ताकि ये खराब ना हो। वैसे भी खराब नहीं होता है, चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, लेकिन आमतौर पे लोग डालते हैं, तो हमने भी इस बार ट्राई किया है। और ये देखिए ये है, इसको हमने जो है ना क्रश कर लिया था, मतलब ये कि ग्रेट कर लिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि सिल पे बैठ के कुछ लें। और फिर इसको हमने हल्दी नमक लगा के रख दिया था, इससे ये महीन हमने ग्रेट किया था ताकि जल्दी गल जाए। तो ये गल भी गया है। तो इसमें जो थोड़ा सा मसाला हमने बचाया था वो इसमें डाल दिया है, और तेल डाल दिया है। और ये समझ लीजिए कि मेरा अचार जो है, ये कुचला अचार जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसको हम लोग तो कुचला कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। तो ये था मेरा रूटीन जिसमें हमने 2 तरह के अचार बनाए। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।